हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूँगी हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 8 का नेक्स्ट वीडियो बन रहा है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें कि हमारा पहला टाइप्स क्या था? बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है आज हम देख लेते हैं। इसमें मैं पूरा बॉडी लैंग्वेज कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फॉर विच जॉर्ज टेरी हैज़ गिवन अ टर्म बॉडी लैंग्वेज. It includes twinkling of eyes, biting and moving lips, clapping and other movements of hand, nodding of head, etc. ये क्या होता है? ये जॉर्ज टेरी थे, इन्होंने ये टर्म बॉडी लैंग्वेज दिया था। ठीक है, ये जॉर्ज टेरी आप मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इन्होंने इस टर्म में क्या बताया था कि जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ आइज़ को मूव्स करना, बिटिंग, मूविंग लिप्स सिंग सिफ करना, क्लैपिंग, हैंड्स के मूवमेंट्स, अपने सर के मूवमेंट्स, ये सब मूवमेंट्स से जब हम अपनी बातें, अपनी मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, या अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अगर हम ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। हमारा है एडवांटेजेस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है? इट इज़ ईजिली एक्सेप्टेबल विजुअल आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही, जैसे देखने में ये बहुत ही आसान होता है और बहुत ही ईजिली एक्सेप्टेबल होता है। जैसे कि अगर हम किसी को हेड हिलाते हुए देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा वो हाँ का साइन बोल रहे हैं या ना का साइन बोल रहा है। ठीक है, इट्स मेक द कम्युनिकेशन मोर लाइवली एंड इमोशनली इफेक्टिव। ये क्या करता है? हमारे कम्युनिकेशन को और अच्छा बनाता है, जैसे कि लगता है हाँ कि हमें इमोशनली भी वो बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर रियल लाइफ। और ये सब इमोशंस का, ये सब नॉडिंग, लिपसिंग, ट्विंकलिंग ऑफ आइज़, ये सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि हम अपने कम्युनिकेशन में बिना ये सब किए हम अपनी बातें दूसरों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग द क्लोजनेस। ये हमें क्लोजनेस बताता है कि मतलब कि जैसे कि अब हम हैंड शेक कर रहे हैं, गले लग रहे हैं किसी के, तो ये हमें बताएगा ना कि हम उससे कितना फ्रेंडली है, वो हमारा रिलेटिव है या फ्रेंड है या वो क्या है। इट एक्सप्लेन्स क्लियरली द फीलिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्सन। अब हम बात करते करते रोने लग रहे हैं, किसी से नज़रें नहीं मिला पा रहे, तो ये हमारी फीलिंग्स को बता देगा ना कि ये बात हम बहुत सैड है इसलिए कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एंड एक्सप्रेसिंग अथॉरिटी। ये हमें दूसरों की अथॉरिटी पे बताता है कि मतलब कि हमारा उस पर हक क्या है। ठीक है, हम उससे बात करते करते उसको एक थप्पड़ मार दे रहे हैं, तो ये हमारा उस पर क्या होता है? अथॉरिटी बता रहा है कि हाँ हमारी अथॉरिटी है। ठीक है, ये कि हमारा उस पर हक कितना है। इट हेल्प्स इन शोइंग द ऑब्जेक्टिव और टारगेट। ये हमें ये भी बताता है कि हमारा मेन टारगेट क्या है बात का, कि हम किस पर्पज़ से ये बात कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन अप्लाइंग रूल्स, रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ये हमें कोई भी रूल्स, रेगुलेशन और इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करने में भी क्या करता है? बहुत हेल्प करता है। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? कैन नॉट कम्प्लीटली बी रिलाइड ऑन फेशियल एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन से हम पूरी की पूरी बातें नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड इशू हैंस कैन बी मिसअंडरस्टैंडेबल। आप समझ सकते हैं, इसमें लिखा है मिसइंटरप्रेटेड। ठीक है, तो मतलब कि अगर कल्चर, किसी का कल्चर ही दूसरा है, ठीक है, तो वो भी हमारी बातें इमोशंस के थ्रू नहीं समझ सकता। बॉडी लैंग्वेज बिकम इनएफेक्टिव इफ द लिसनर इज इनएक्टिव। अगर हम कुछ अगर हम मान लीजिए उसको हेड हिला के ना बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या, और सामने वाला हमें देख ही नहीं रहा है, तो हमारा तो बात करना इनएफेक्टिव हो गया ना। ठीक है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज उस जगह कोई भी काम नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है? हमारा पहला आता है पोस्चर। इट रिफर्स टू द वेज ऑफ स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग। पोस्चर्स एंड देयर मूवमेंट एक्सप्रेस पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंस, स्टेटस एंड हिज इंटरेस्ट। पोस्चर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? किसी के खड़े होने का तरीका, किसी के बैठने का तरीका, कोई कैसे बिहेव कर रहा है वो तरीका। और ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, वो कितना इंडिपेंडेंट है और वो कितना इंटरेस्टेड है हमारी चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जेस्चर। दे आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, लेग्स, आर्म एंड हेड्स। इट कैन कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट मैसेज विदाउट वर्ड्स। इन सब में क्या आता है? जेस्चर्स में हमारे लेग्स के मूवमेंट, हैंड्स के मूवमेंट, आर्म के मूवमेंट और हेड के मूवमेंट्स होते हैं। और ये क्या करता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमें वर्ड्स का यूज़ ना करना हो और किसी को अपनी बातें बोलनी हो। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे दिल में जो भी चीज़ें चलती है वो हमारे चेहरे पे दिखने लगती है, तो इसलिए बोला गया द फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। फेस क्लियरली ट्रांसमिट द मैसेज वेदर द पर्सन इज
engrossed in thinking or otherwise face to face communication conveys message without using word it conveys happiness anger ये हमें क्या है हम खुश हैं दुखी हैं डर में ये सब कुछ सामने वाले को बता देता है और ये विदाउट वर्ड यूज़ किए हुए हमारे पूरे के पूरे मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने में क्या होता है हेल्पफुल क्या सामने वाला अपने आप समझ जाता है ठीक है आई कॉन्टैक्ट आईज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटर इट इज़ वेल नोन दैट आईज कन्वेज नंबर ऑफ मीनिंग इन नो टाइम विदाउट यूजिंग ऑफ वर्ड ठीक है जैसे कि आईज हम जानते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का पार्ट होता है और हम लोग जैसा कि बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना कोई ज़्यादा टाइम लिए हुए क्या करता है आइज़ हमारे मैसेज को दूसरे तक पहुंचा देता है बिना कोई वर्ड यूज़ किए और ना ज़्यादा टाइम लिए ठीक है बॉडीली कॉन्टैक्ट का होता है पुशिंग होल्डिंग टैबलिंग हगिंग शेकिंग हैंड एम्बैरेसिंग एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन बॉडीली कॉन्टैक्ट इट यूज़ एक्सप्रेस वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशन एंड कंडीशन जैसे कि मैंने बताया था किसी को टाइटली पकड़ लेना किसी को टाइटली हग कर लेना एम्बैरस फील होना किसी का हाथ पकड़े रहना किसी को धक्का मार देना ठीक है ये सब क्या होते हैं हमारे रिलेशंस और हमारे कंडीशंस को बताते हैं कि हम किस कंडीशन में और सामने वाले से हमारा कैसा रिलेशन है ठीक है अपीयरेंस इट इंक्लूड्स क्लोथिंग हेयर स्टाइल एंड कलर ऑर्नामेंट्स कॉस्मेटिक मेकअप एक्सेट्रा ये बताते हैं कि हम जहाँ पे खड़े हैं मतलब मान लीजिए हम स्कूल में गए हैं ठीक है एज ए टीचर की पोस्ट पे तो अब हमें वहाँ पे कैसी हेयर स्टाइल कैसा क्लोथ कैसे ऑर्नामेंट्स कैसे कॉस्मेटिक कैसे मेकअप करने चाहिए कोई बिजनेस में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा शादी वाला मेकअप करके तो नहीं जाया जा सकता लहंगा पहन के तो नहीं जाया जा सकता ठीक है सूट या जो भी पैंट शर्ट वहाँ का होगा वो सब पहनेंगे ठीक है तो ये हमारे वो बताता है नेक्स्ट है हमारा साइलेंस टू कीप क्वाइट एंड नॉट टू स्पीक और नॉट टू आंसर इज ऑल्सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन साइलेंस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और डिसअप्रूवल कि जैसे कभी कभी चुप रहना भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का मीडियम बन जाता है जैसे कि अभी हम कभी चुप हैं तो सामने वाले को पता चल जाएगा हाँ ये इस बात पे डिसअप्रूव है ये हामी नहीं भरना चाहता जैसे कि हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं लेकिन वो उस पर चुप है ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है तो हम उससे समझ जाएंगे कि इसका मन नहीं है तभी तो ये हाँ नहीं बोल रहा ठीक है तो कभी कभी चुप्पी भी हमारी बहुत बड़ी कम्युनिकेशन की मीडियम बन सकती है होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल